हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी संख्या की अगर पावर की भी पावर है या फिर कोई संख्या उसकी पावर दे रखी है, उसे किसी से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज का टॉपिक आप देख ही रहे होंगे, हाउ टू फाइंड दी रिमाइंडर या शेषफल किस तरीके से ज्ञात करना है। तो शेषफल के जो संबंधित क्वेश्चन है, कुछ एक विशेष टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि मैंने 3 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 7 को डिवाइड किया 7 से, तो मेरे से पूछेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम किस तरीके से शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं, हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप YouTube में हमें देख रहे हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारी ऐप में इस कोर्स को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को इस कोर्स के बारे में बताइए कि और इस टाइप के कोर्सेज हम और भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस मेथड को या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। आपने छोटी क्लासों से पढ़ी होगी, एक यूलर थ्योरम होती है या यूलर मेथड होती है, उस तरीके से हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो यूलर मेथड को समझने से पहले हम समझते हैं, क्योंकि यूलर में हम यूज करते हैं टोशेंट का, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि टोशेंट आखिर होता क्या है। तो टोशेंट किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में मेरे को इसका नाम नहीं पता है, इसलिए हम टोशेंट ही बोलेंगे। तो टोशेंट क्या होता है, हाउ मेनी नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम ऑफ नंबर इज कॉल्ड टोशेंट ऑफ द नंबर। ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए, समझने के लिए आप सिंपल, तो संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे 9 ले लेते हैं। चलिए, तो जैसे 9 एक संख्या है, या फिर हम ले लेते हैं, चलिए क्या 6 ले लेते हैं। तो 6 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, हम ओरली कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, कि गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी ये हमें पता करना है। और यही जो अभाज्य संख्याएं या जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे वही क्या होगा, इसका टोशेंट होगा। तो देख लीजिए 6 के कितने सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो 6 को, अब सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिनका ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, या इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो देखिए 6 से छोटी संख्याएं होंगी सारी की सारी, तो किनका HCF 1 आता है, एक तो 1 और 6 का HCF लेंगे तो 1, एक ही निकल गया। दूसरा 1 के बाद 2 और 6 का HCF लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसीलिए 2 नहीं हो सकता इसका सहअभाज्य, इसकी सहअभाज्य संख्या। दूसरा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 6 का HCF भी 3 होता है। ठीक है दोस्तों। 4 और 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 6 का HCF क्या होता है, 2 होता है। अब बचा क्या, सिर्फ 5। तो इसके कितनी सहअभाज्य संख्याएं होंगी 6 की, या रिलेटिवली प्राइम नंबर कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। इसीलिए हम बोलेंगे टोशेंट ऑफ 6 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों। वैसे देखते हैं जैसे 9 की कितनी सहअभाज्य। अब 9 किस किस का, अगर 1 और 9 का HCF 1, 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 भी 9 को नहीं काटता है। इससे छोटी 9 से छोटी होनी चाहिए सारी। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 और 9, इनका HCF 3 हो जाएगा, इसीलिए 3 को नहीं ले सकते। तो 4 और 9 ले सकते हैं 4 को। 5 9 ठीक है, सहअभाज्य। 6 9 नहीं हो सकते अभाज्य, क्योंकि दोनों का HCF 3 है। 7 9 दोनों अभाज्य हैं, और 8 9। तो कितने इनकी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 9 की, सहअभाज्य संख्याएं 1 2 3 4 5 6। तो इसका टोशेंट ऑफ 9 अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए टोशेंट निकालने का तरीका क्या होता है। ये तो हो गया छोटी संख्याएं, हम ओरली कर सकते हैं, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर को बोल दिया कि आपको टोशेंट निकालना है किसका, 81 का टोशेंट क्या होगा, या टोशेंट ऑफ 81 निकालो कि टोशेंट ऑफ 81 क्या होगा। तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 81 के फैक्टर कर लेते हैं। 81 को क्या बोल सकता हूं मैं, 9 9 81,
या 81 को क्या बोला जा सकता है, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितनी अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्या आई, सिर्फ एक ही आई 3, तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा 81 इंटू क्या आया 3, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/3, तो सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 81 इंटू इसको सॉल्व किया तो 2/3, 3 से कट गया 27, तो 27 दूनी क्या आ गया 54। इसका मतलब अगर मैं 81 का टोशेंट निकालूंगा तो कितना आएगा 54 आएगा। जैसे एक बार एक और का कर लेते हैं, जैसे 100 का 50 का निकाल लेते हैं। चलिए टोशेंट ऑफ 50 क्या होगा, तो 50 के मैं फैक्टर कर सकता हूं, तो 25 दूनी 50, 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, तो ये 50 इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए मैंने। अब देखिए टोशेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या इंटू, अब देखिए क्या करेंगे, कितनी अभाज्य संख्या आई है 2, एक 5 एक 2, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50 इंटू इन दोनों को घटाया तो 4/5 इंटू इसको घटाया तो 1/2, तो अब देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मिटा देता हूं इधर को, तो देखिए हमने सॉल्व किया तो क्या आया 50 इंटू 4/5, इसको सॉल्व कर लिया और इससे 1/2, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये कट गया, तो 5 चक्को क्या आ गया 20। तो टोशेंट ऑफ 50 क्या बोला जा सकता है, टोशेंट ऑफ 50 क्या होगा 20 होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, किसी भी संख्या का टोशेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको टोशेंट समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और याद रखिएगा यहां से, ठीक है दोस्तों, अगर कोई हमारे पास अभाज्य संख्या है, जैसे टोशेंट ऑफ मैं 7 ले लूं, ठीक है, तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभाज्य संख्या 7, इसका मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनको या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, इसीलिए इनका टोशेंट क्या होता है इनसे एक कम। कभी भी आपको निकालना है, जैसे मैं टोशेंट ऑफ 53 करूं तो इसका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, टोशेंट क्या निकल जाएगा इसका 52, उससे एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका टोशेंट आ जाएगा। और बाकी कोई भी दूसरी संख्या है जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, उनका टोशेंट निकालने का तरीका ये है, तो वही संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड भेजिए। अगर यहाँ को 5, 2 और 7 होता तो एक और चीज आ जाती, 1 माइनस 1/7 भी आ जाता, फिर हम सॉल्व कर लेते और उस तरीके से उस क्वेश्चन को हम हल कर देते। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या का अगर टोशेंट निकालना है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि टोशेंट, आई होप आपको ये टोशेंट समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि टोशेंट आप जब समझेंगे तभी आप यूलर मेथड को समझेंगे। तो देखिए क्या बोला है, अगर कोई भी संख्या में देखिए a की पावर, और ये क्या है टोशेंट ऑफ b, इसका मतलब जो हर है, जो डिनोमिनेटर में आपको है, जो आपको जो मिलेगा उसी का अगर आप टोशेंट लेते हैं तो जो अंश है न्यूमरेटर है उसकी पावर वही होनी चाहिए जो टोशेंट ऑफ b है। तो यूलर क्या कहते हैं, इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज टोशेंट ऑफ डिनोमिनेटर या टोशेंट ऑफ b, जिसको मैं डिनोमिनेटर कह सकता हूं, इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज टोशेंट ऑफ डिनोमिनेटर देन रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमें दे रखा है, जैसे हमने अभी निकाला, जैसे 23 है, टोशेंट ऑफ 23 क्या होता, अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो क्या होता है इसका टोशेंट 22 होता। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें क्वेश्चन दिया है जैसे 23, ठीक है दोस्तों, और यहां पर को लिखा है 24 की पावर 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 24 की पावर क्या लिखा हुआ है 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसी थ्योरम के हिसाब से अगर डिनोमिनेटर का हमने टोशेंट निकाला कितना है 22, और जो डिनोमिनेटर का टोशेंट होता है वो न्यूमरेटर की पावर होती है, तो इस केस में हम सीधे सीधे आर रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, ये यूलर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, कि अगर
जो हर है हमारा उसका हम टोशेंट निकालते हैं। जो टोशेंट आता है वो अंश की, जो टोशेंट होता है सॉरी, जो टोशेंट हमने निकाला वो अंश की पावर के बराबर होता है, तो उस केस में आपको हमेशा शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये कहा था यूलर ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर बस देखिएगा, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा है, कोई अभाज्य संख्या दे रखी है हर में और अंश में पावर की पावर दे रखी है, तो देख लीजिए भाई अभाज्य संख्या का ये टोशेंट ही तो नहीं है। तो इसको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 17 की पावर 16 या फिर 17 की पावर 18 अपॉन मैंने 19 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए अब अगर मैं टोशेंट निकालता हूं 19 का तो कितना आएगा 18। ठीक है, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है, इसका टोशेंट होगा 18। अब देख लीजिए जो टोशेंट आया वही अंश की पावर है, 18 ही है, 17 की पावर 18 है। तो इस केस में हम सीधे सीधे रिमाइंडर हमारा क्या होगा 1 होगा। सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको साइक्लिसिटी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, या कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी लेंथी मेथड होती है, होने के लिए तो बेसिक मेथड है लेकिन लेंथी होती है, तो इसीलिए हम उससे सॉल्व न करके यूलर से सॉल्व कर रहे हैं, और किसकी हेल्प से, टोशेंट की हेल्प से। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन, हम इजी से टफ क्वेश्चन की ओर को चलेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप यूलर मेथड को भी समझ गए होंगे और टोशेंट किस तरीके से निकाला जाता है उसको भी समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोशेंट तो निकालना, हमने एक और निकाल के देख लेता हूं। जैसे टोशेंट ऑफ मैंने 15 निकालना है, तो 15 को क्या लिख दूंगा 3 गुणा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू, देखिए 3 है, अब 1 में से 3 घटाया तो कितना है 2/3 इंटू 1 में से 5 घटाया तो कितना है 4/5, तो 5 तिया क्या हो गया 15, तो टोशेंट क्या हो जाएगा इसका 8, 5 तिया 8। और ये मैंने कैसे लिखा 1 - 1/3, और इसको क्या लिखा 1 - 1/5। ठीक है दोस्तों, जो भी नंबर होगा वो 1 अपॉन वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है। अब रिमाइंडर तो आप सभी समझते हैं, शेषफल को तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमने अभी तक जितने भी शेषफल पढ़े हैं वो सभी क्या पढ़े हैं, पॉजिटिव पढ़े हुए हैं। जैसे मैं अगर 6 को 7 से डिवाइड करूं, ठीक है दोस्तों, अगर 6 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मुझे, जैसे आप देख सकते हैं कि 7 से डिवाइड कर रहा हूं 6 को, अब डिवाइड तो हो नहीं सकता, पॉइंट लगाएंगे नहीं तो शेषफल कितना मिलेगा, तो मैं 0 बार दे देता हूं, तो क्या आ जाएगा 0, तो मुझे शेषफल ही क्या मिला 6। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में इसको 2 रिमाइंडर मिलते हैं, एक तो क्या होगा पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो देखिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो कितना हो गया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6 हो गया। नेगेटिव क्या हो गया, देखिए 6 को 7 बनने के लिए कितना कम पड़ रहा है 1, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर यहां पर कोई लिखा होता 13/17 तो इसके 2 रिमाइंडर होते, एक तो हो जाता +13, और देखिए 13 17 से डिवाइड नहीं होता तो कितना -4, क्योंकि 4 अगर दे दे 13 को तो ये भी क्या हो जाएगा 17 से विभाजित, या तो 13 का 13 उससे छीन लो या तो उसको 4 दे दो। तो जो देने वाला होता है वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर, और जो उससे छीन लेते हैं वो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको समझ जाइए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हम कैसे यूलर मेथड की हेल्प से, यूलर और टोशेंट की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है 8 की पावर 16 अपॉन 17, तो इसका क्या बताना है, हमने रिमाइंडर बताना है। तो पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम हमारा होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 8 की पावर 17, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका टोशेंट निकाल लेते हैं 5। टोशेंट को हम इससे लिख देते हैं, तो इसका टोशेंट कितना हो जाएगा, देखिए 17 अभाज्य संख्या तो टोशेंट सीधा आ जाएगा 17 - 1,
तो कितना हो जाएगा 16। अब देख लीजिए 16 किसका है, जो न्यूमरेटर है उसकी पावर भी क्या है 16 और डिनोमिनेटर का टोशेंट भी क्या है 16। तो इस केस में हम सीधे सीधे r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। सीधे सीधे r इक्वल टू क्या ले लेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1। अभी तो यूलर मेथड में हमने यही सीखा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, 8 की पावर अब मैं बना देता हूं 52 बट्टे क्या कर लेता हूं कितना है 11। तो इसका मेरे को रिमाइंडर निकालना है, शेषफल इसका ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को पता है कि टोशेंट ऑफ 11 क्या होता है। टोशेंट ऑफ 11 क्या होगा, सीधे सीधे 11 का भाज्य संख्या, तो इसका टोशेंट इससे एक कम, तो टोशेंट क्या हो जाएगा 11 का 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका टोशेंट कितना है 10, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 8 की पावर 10, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 52 है तो क्या लिखा जा सकता है, 52 को क्या लिखा जा सकता है 50 प्लस 2 लिखा जा सकता है 50 प्लस 2। तो 50 को कैसे लिख सकता हूं 10 की पावर 5 और प्लस, अब घाते जुड़ती कब है जब बीच में साइन होता है इनटू का 8 की पावर 2 बट्टे 11। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गया कि अगर पावर की पावर है, ठीक है, तो देखिए अभी हमने टोशेंट निकाला कितना आया 10 आया। इसका टोशेंट 11 का जो टोशेंट हमने निकाला मैं यहां लिख देता हूं, टोशेंट ऑफ 11 इक्वल टू हमारा कितना आया 10। अब देख लीजिए 8 की पावर 10, अब जो 10 है ये 11 का टोशेंट है। ठीक है, तो यूलर ने क्या कहा था कि अगर तो आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, उसकी पावर जो डिनोमिनेटर है उसका टोशेंट होती है। तो सीधे सीधे इसका रिमाइंडर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 8 की पावर 10, क्योंकि देखिए पावर 10 है, ये टोशेंट है किसका 11 का, तो इसका रिमाइंडर पूरा क्या हो जाएगा सॉल्व करके ये हो जाएगा 1। अब 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए वही होती है इनटू, इसको लिखा जा सकता है 64 बट्टे 11, तो ये तो हो गया 1। अब 64 को देखिए अब हम सिर्फ रिमाइंडर का यूज करेंगे तो 1। अब देखिए 11 को 64 से भाग दिया तो रिमाइंडर शेषफल कितना मिला 11 पंचे 55, तो शेषफल मिलेगा आपको 9। ठीक है, 64 माइनस 55 करेंगे तो 9 बट्टे 11। तो आपको क्या आ गया सॉल्व करके, आपको सिर्फ शेषफल निकालना है तो शेषफल को ही यूज करेंगे। कितनी बार जा रहा है कोशेंट, जो भागफल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ इसको इससे काटा, शेषफल मिला हमें कितना, शेषफल जो हमें मिला वो कितना मिला 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 बट्टे 11, इसका मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो होगा, जो शेषफल होगा वो कितना होगा 11 को 9 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब शेषफल क्या मिलेगा हमें 9 ही शेषफल हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जब भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, फिर जैसे मैंने ये मेथड बताई अगला क्वेश्चन मैं इसी पे करा रहा हूं, तो आप इसको एक बार पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या है 7 की पावर 82 अपॉन 11। ठीक है, अभी मैंने टोशेंट 11 है तो 11 का टोशेंट क्या होता है, सीधे सीधे लिख सकता हूं क्या होता है 10 होता है। अब देखिए 10 के रूप में इसको तोड़ना है तो 82 को क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 2, इसका मतलब 7 की पावर 10, क्योंकि 10 के रूप में तोड़ना है, की पावर 8, तभी तो 80 बनेगा, 10 अट्ठे 80। पावर में कोई पावर जोड़ेंगी तभी जब साइन होगा मल्टीप्लाई, 7 की पावर 2 अपॉन कितना हो गया 11। अब देख लीजिए 11, इसका टोशेंट 10 और इसके अंश में जो संख्या है उसका टोशेंट भी क्या है 10 है, इसका मतलब इस पूरे का जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा 1, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो वही होगा, इनटू 7 की पावर 2 को हम बोल सकते हैं 49, तो कितना हो गया। अब देखिए तो 1 है, 1 की पावर 8 1 ही होगी, इसको जरूरत नहीं है इसकी। अब 11 से इसको काट लिया तो कितनी बार कटेगा 11 चौको 44, तो कितना बचा रिमाइंडर 5, तो 5 बट्टे क्या मिलेगा हमको 5 इंटू 1 5 बट्टे 11, इसका मतलब इसका शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा।
ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और जिसका टोशेंट, अब हमने नीचे अभाज्य संख्या ना या फिर हम नीचे कोई भाज्य संख्या देते हैं, जैसे 2 की पावर 100 ले लेते हैं, 2 की पावर 100 अपॉन 153। ठीक है, अब 153 का हम पहले टोशेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 153 का टोशेंट क्या होगा 153। अब इसको अगर हम काटें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3 पंचे 15, 3 एकम 5 और 1, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 5 3, तो 3 से कट गया 5 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट गया 17 और ये फिर 17 से एक बार, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है दोस्तों, तो 17 नम 153 होता है। ठीक है, अब टोशेंट निकाला है तो 153 इंटू 3 है तो 1 माइनस 1/3, तो क्या मिलेगा हमें 2/3 इंटू 1 माइनस 17/3, तो 17 में से 1 घटाया तो 16/17। ठीक है, सीधे सीधे 3 है तो 2/3, 17 है तो 16/3। अब देख लीजिए 17 और 17 तिया 51। ठीक है दोस्तों, 17 तिया 51, 51 से घट गया कितनी बार 51 तिया 153, तो कितना हो गया 16 96। तो टोशेंट ऑफ 153 कितना आ गया हमारा 96। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब हमने कुछ नहीं करना है, जो हमारा ये संख्या थी इसको किससे भाग दे देना है 96 से। 96 से भाग देने पे इसका शेषफल कितना मिलेगा, 96 से अगर हम इसको भाग दे तो शेषफल कितना मिलेगा, इसको भाग देने पे शेष कितना मिलेगा, शेष, तो शेष हमें मिलेगा 2 की पावर, सिर्फ शेष को लिखना है कितना 4, 96 से काटेंगे तो 4 बटे 153। अब इसको क्या लिख सकता हूं 16 बटे 153, इसका मतलब रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, अब साइक्लिसिटी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर पावर की भी पावर तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 5, और इसको डिवाइड करना है किससे 18 से, तो आपसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल हमें क्या मिलेगा अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि हमें टोशेंट निकाल लेना है किसका 18 का। अब 18 का टोशेंट कैसे निकालेंगे, 18 इंटू 18 को क्या लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 3, तो 2/3 इंटू 1/2, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 3, तो 18 का टोशेंट होता है 3 दूनी 6, तो टोशेंट क्या निकल गया इसका 6। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है जो ये पहला संख्या है इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देख लीजिएगा इसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी किससे, इसी के टोशेंट से। ठीक है दोस्तों, अगर हमने इसको टोशेंट से अब 6 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा 5 की पावर 1 की पावर 9 की पावर 5, क्योंकि हमें रिमाइंडर को ही लिखना है, शेषफल को ही लिखना है, तो 7 को 6 से भाग दिया तो कितना बचा 1 अपॉन 18। अब देख लीजिए 1 की कुछ भी पावर हो, 1 की पावर में, क्योंकि 9 पंचे 45 हो जाएगा, 1 की पावर 45 बन गया, 1 की कितनी ही पावर हो वो क्या होती है 1 को कितनी बार ही गुणा करो आपको 1 ही मिलेगा, तो ये हो गया 5 की पावर 1 अपॉन 18, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 को जब 18 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा कि अगर पावर की भी हमें क्या दी गई है, पावर दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इजी में पूछे तो ऐसा पूछा जाता है कि जो हमारा टोशेंट आता है उससे हम अगर पहली पावर को डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल 1 मिल जाएगा। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन एसएससी के पिछले कुछ सालों के पेपरों में भी आए हैं और अलग अलग मॉक से हमने उठा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां से भी हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं हम आपके लिए लेके आते हैं। तो देखिए 7 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 ऐसा कुछ दे रखा है। आपने देखा ही होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 की जगह 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी लिख लें। ठीक है दोस्तों, नंबर बदलने से कुछ नहीं, आपको मेथड में ध्यान देना है। ठीक है, अपॉन डिवाइड बाई 25, तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले 25 का हम निकाल लेते हैं टोशन। अब देख लीजिए 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो सीधे सीधे हो जाएगा 5, क्योंकि इसके गुणनखंड में एक ही आ रही है भाज्य संख्या 5, तो इसको लिख सकते हैं 4/5। 5 से 5 कट गया तो क्या कितना आ गया टोशन 20। अब देख लीजिए 20 टोशेंट है और पहली पावर देखिए क्या है 21, इससे एक ही ज्यादा होगी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले यही ट्राई करना है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना है, जो हमारी पावर आई थी इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, जो टोशेंट आया 20। तो क्या बन गया 7 की पावर 1 की पावर 22 की पावर 23 को डिवाइड करने हैं किससे 25। तो सीधे सीधे 1 की पावर कुछ भी हो, मान क्या होगा 1, तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं इसको 7/25। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। एसएससी बार बार पूछता है, रेलवे भी पूछता है, आर्मी भी, डिफरेंट एग्जाम जो आते हैं सभी में इस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो विद द हेल्प ऑफ टोशेंट और यूलर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप या अगला किस टाइप का आता है क्वेश्चन। अब देखिए, अब डिवाइड करने में अगर 1 नहीं आया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 11, सॉरी इसको अच्छे से रब कर देते हैं। तो हमें क्वेश्चन कैसा दे रखा है 11 की पावर 17 की पावर 15, 11 की पावर 17 की पावर 15 अपॉन 7, इसका शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया टोशेंट। अब टोशेंट 7 का आपको पता है कि क्या है, टोशेंट होता है 7 का 6। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूं, एक साइड लिख लेता हूं नंबर और एक लिख लेता हूं टोशेंट। तो नंबर था 7, इसका टोशेंट होता है 6। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए अगर मैं इसको 6 से भाग दूं तो क्या शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 6 दूनी 12, शेषफल तो बचा 5, क्योंकि 17 - 12 क्या होता है 5। यहां पर तो आपको शेषफल 1 नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। अब जो पहले टोशेंट आया था 7 का टोशेंट क्या आया 6, आपको 6 का टोशेंट भी निकालना पड़ेगा। और 6 का टोशेंट क्या होता है 2, क्योंकि 6 से छोटे सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं जो 6 को विभाजित नहीं करते, या फिर उनका HCF, उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे 1 और 6 सभाज्य संख्या है, और 2, 3, 4 तो हो नहीं सकती, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, तो इसका टोशेंट निकल गया हमारा 2। इसका मतलब जो पहली पावर है उसको पहले टोशेंट से डिवाइड करना है, और जो दूसरी पावर है उसको किससे डिवाइड करना है, दूसरे टोशेंट से। ठीक है दोस्तों, तो जो इससे पहला क्वेश्चन था वहां पर को पहले ही टोशेंट से डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आ जा रहा था हमारा 1 आ जा रहा था, इसीलिए हमको बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। यहां पर को अगर टोशेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको 1 नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको दूसरे टोशेंट तक जाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले 7 से भाग दे देते हैं 11 को, तो कितना शेष बचेगा, 7 से भाग दिया 11 को तो शेष बचा 4, खाली शेषफल को लिखना है, नीचे तो 7 ही है। अब देखिए 6 से दिया 17 को भाग तो क्या बचा, 6 दूनी 12, तो बचेगा कितना 17 - 12 5, और 2 से जब 15 को भाग दिया तो क्या बचा 2 7 14, शेषफल क्या बचेगा 1, क्योंकि कभी भी किसी भी भाज्य संख्या किसी भी विषम संख्या को ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 5 की पावर 1। इसका मतलब ये 4 की पावर क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर क्या लिखा जा सकता है 5/7। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 4 की पावर 5 या तो आपको पता हो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 1 अपॉन 7। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है क्या 16, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ जाएंगी, 2 + 2 + 1
5 हो जाएगी। ठीक है, तो 16 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन 7। अब देखिए 7 से काट दो, कितना शेष बचता है? 7 से 16 को काटा तो 7 दूनी 14, बचा 2 शेष। 7 से 16 को काटा तो कितना? 7 दूनी 14, शेष भी कितना बचा? 2। और ये तो कितना आ गया? 2, खाली शेष फलों को लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बटे 7। तो इसको हल किया तो कितना मिला? 2 दूनी 4, 4 चौको 16, तो 16 बटे 7। और 16 को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलेगा? 2, क्योंकि 7 दूनी 14, तो शेष हमारा कितना बचा? 2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखिएगा, अगर पहले टोशेंट से भाग देने के बाद शेषफल आपको 1 नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? फिर जो टोशेंट निकाला था उसको नंबर मान लीजिए और उसका दोबारा से टोशेंट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा टोशेंट आएगा उससे दूसरी पावर को विभाजित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 से विभाजित होगी जो सबसे ऊपर है, उसके बाद जो पहला टोशेंट था 6 उससे डिवाइड होगा उसके नीचे वाली पावर, और नंबर से इसको डिवाइड कर दिया तो सीधे सीधे 7 से 11 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? शेषफल 4। 17 से 6 को विभाजित कर दिया तो शेषफल 5, और 2 से विभाजित कर दिया 15 को, तो शेषफल कितना बचा हमारा? 1 बचा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? अगर सेम ही हो पावर, जैसे लिख रखा है 32 की पावर 32 की पावर 32, आपने इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत देखे होंगे। ये भी इसी टाइप में पावर सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे 32 की पावर 32 की पावर 32, या 32 की पावर 33 की पावर 34 लिखाओ, अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं? जैसे 7 ही से ले लेते हैं, तो अभी 7 का हमने टोशेंट लिया था, एक साइड नंबर एक साइड टोशेंट, तो 7 का टोशेंट लिया तो क्या आया? 6। फिर 6 का दोबारा से टोशेंट निकाला तो क्या आया? 2। तो देख लीजिए, क्योंकि दोबारा से अगर मैं पहले से टोशेंट से 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 के टोशेंट 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने में शेषफल 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 पंचे 30, शेषफल बचेगा 2, इसीलिए मेरे को दोबारा टोशेंट लेना पड़ा। दूसरा टोशेंट आया 2, तो इससे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब देख लीजिए 7 से 32 को डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 4। 6 से 32 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। ठीक है दोस्तों, और 32 से जब 2 से जब 32 को डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या मिलेगा? 0। तो जब ऐसा हो कि पूरी बार विभाजित हो जाता है तो जिससे भाग दे रहे हो वही लिख दो। ठीक है दोस्तों, जब पूरी बार, जैसे 32 यहाँ पर 4 होता फिर भी पूरी बार कट जाता, तो यहाँ पर वो क्या आ जाता? जिससे भाग दे रहे हैं। अभी 2 से दे रहे हैं तो 2 लिख दिया, और 4 से दे रहे होते तो 4 लिख देते, 3 से दे रहे होते तो 3 लिख देते, 7 से दे रहे होते तो क्या लिख देते? 7। अपॉन क्या हो गया? 7। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 की पावर 2 दूनी क्या हो जाएगा? पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई, 4 की पावर 4 अपॉन 7। ठीक है दोस्तों, फिर से वही, इसको क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बटे 7, तो क्या आ जाएगा? 16 इंटू 16 बटे 7। फिर से काट दो, रिमाइंडर क्या बचा? 7 से इसको काटा तो रिमाइंडर 2, इसको भी काटा तो रिमाइंडर 2, तो 2 इंटू 2 बटे 7, तो कितना आ गया? 4 बटे 7। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो शेष होगा या शेषफल होगा, अगर हम 7 को 4 से विभाजित करते तो शेष कितना मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। कितना मिलेगा शेष दोस्तों? 4 मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं कि 31 की पावर 32 की पावर 33, अगर ऐसा दिया है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग, अगर यहाँ आपको 32 था तो मैं लिख लेता हूं 31 की पावर 32 की पावर 33 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 31 की पावर 32 की पावर 33 डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 7 से, क्योंकि टोशेंट निकाला हुआ है इसलिए इसी में ही सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, तो टोशेंट फिर से पहले वाले को किससे करना है? 6 से, दूसरे वाले को किससे करना है? 2 से। तो देखिए अब डिवाइड करोगे, पहले 7 से 31 को कीजिए, कितना आएगा शेष? 4 बट्टे कितना हो गया? 7। अब देखिए 6 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा? 32 को 6 से डिवाइड किया तो शेष 2, और 33 को जब 2 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचेगा? 1। तो कितना आ गया? 4 की पावर 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 1 जा 2,
अपॉन 7। तो क्या मिल गया हमको 16/7। अब 16 को 7 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या मिलता है 7 दूनी 14, तो बचा कितना 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम डिवाइड कर रहे हैं आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कोर्स को और से अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर वो इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपॉन क्या है 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टोशेंट, क्योंकि 11 से 72 को डिवाइड करूंगा तो फिर रिमाइंडर 11 का टोशेंट है कितना, टोशेंट ऑफ 11 कितना हो जाएगा, नंबर 11 टोशेंट है उसका 10। तो 10 से मैं 72 को विभाजित करता हूं तो शेषफल 1 नहीं बन रहा है, इसका मतलब मेरे को दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा। और 10 का टोशेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा 10 इंटू, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ठीक है, और 2 तो 2 माइनस 1 1/2, और 5 माइनस 1 4/5, 5 दूनी 10। तो टोशेंट कितना मिल गया मेरे को इसका 4। तो इसका टोशेंट कितना आ गया 10 का टोशेंट आ गया 4। अब देखिए क्या करना है, पहले स्टेप में 72 को डिवाइड करना है किससे 10 से, और इसको डिवाइड करना है किससे 4 से। तो क्या आएगा, सबसे पहले 11 को डिवाइड कर लिया 30 से, तो कितना हुआ 11 दूनी 22, तो ये हुआ 8। इसको डिवाइड किया तो ये हो गई पावर 2, और 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, ये हो गई 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 87 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचेगा 3 अपॉन 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कितनी बार 3 बार, क्योंकि इसका मतलब क्या 8 की पावर 3 दूनी 6, और 6 को क्या लिखा जा सकता है 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अपॉन 11। तो ये हो गया 64 इंटू 64 इंटू 64 अपॉन क्या 11। अब भाग दे दीजिए, 11 से 64 को भाग दोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 11 पंचे 55 9, 11 पंचे 55 9, 11 पंचे 55 9। अब 9 तीनों को गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 9 81, ये हो गया 729/11। अब भाग दे दीजिए तो शेषफल कितना मिलेगा आपको, तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो 11 छक 66 बचेगा 6 9, 11 छक 66, तो बचेगा कितना 3। तो शेषफल कितना मिला आपको 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है एसएससी दोस्तों, और रेलवे भी, बैंक में भी पूछे जा रहे हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए, रिमाइंडर से क्वेश्चन आते ही हैं, और ये पावर वाला ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चे एक पावर तक तो निकाल लेते हैं क्योंकि याद होते हैं, क्योंकि यूलर उन्हें पता तो है, लेकिन उसके दूसरे स्टेप में इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमें क्या दे रखा है 57 की पावर 57 की पावर 67 की पावर 77 अपॉन डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो पहले हम निकाल लेते हैं 17 का टोशेंट, तो 17 का टोशेंट क्या हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, और फिर निकाल लेते हैं 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 2 माइनस 1 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 8। तो इसका टोशेंट आ गया 8। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले वाले को करना है 16 से, इसको करना है 8 से। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए 16 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो 17 तिया 51, बचा कितना 6, इसको पहले वाले को 17 से ही कर लिया, अपॉन में तो 17 ही है। अब देखिए 16 चौको 64, बचा कितना 3, 8 9 72, बचा कितना 5, तो कितना हो गया 6 की पावर 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 आपको पता ही है, 6 की पावर क्या हो जाएगा 243/17, यही होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए
इस पे दोबारा से टोसेंट मेथड लगा लीजिए, क्योंकि 206 की पावर 243, अब 243 तो हम निकाल नहीं सकते, 6 की पावर 243, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोबारा से इसमें टोसेंट मेथड लगा देते हैं। तो पहला टोसेंट क्या था 17 का 16, फिर दोबारा इसको किससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग 16 से। ठीक है दोस्तों, तो 16 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 16 से अगर मैं 243 को डिवाइड करूं तो 16 कम 16 बचेगा 8 3 16 5 80, बचा कितना हमारा 3। तो 16 की पावर 6 की पावर क्या लिख सकता हूं इसको? 3/17। अब 6 की पावर 3 तो आपको पता ही है 216/17। अब 216 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है? 17 कम 17 बचेगा 4 6 और 17 दूनी 34, तो बचा कितना? तो हमारा रिमाइंडर जो आंसर होगा रिमाइंडर वो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देख लीजिए, अगर पावर की पावर आप यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि छोटा आ रहा था, हम तोड़ ले रहे थे। अब ये आ गई 3 की पावर 5 मतलब 243। अब 243 को तो हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना दोस्तों? तो हम क्या करेंगे दोबारा से टोसेंट मेथड लगा लेंगे या यूलर मेथड लगा लेंगे। तो 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो टोसेंट से दोबारा डिवाइड कर दिया पावर को, और पावर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला? 3। तो पावर छोटी हो गई और हमको सॉल्व करना आसान हो गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर इसमें प्लस माइनस वाला क्वेश्चन पूछ ले तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा या आप मुझे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में भी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 11 की पावर 17 की पावर 15 प्लस 13 की पावर 11 की पावर 13 की पावर 11 की पावर 15 अपॉन 7, और इसका क्या फाइंड करना है आपको? रिमाइंडर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको मैं हिंट दे देता हूं, आपको कुछ नहीं लिखना है, ये प्लस है ना, तो आपको क्या करना है? 11 की पावर 17 की पावर 15 अपॉन क्या करना है? 7 प्लस 13 की पावर 11 की पावर 15, इसके भी अपॉन में क्या करना है? 7। इसका अलग रिमाइंडर निकालो, इसका अलग रिमाइंडर निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको आज की सेशन में मजा आया होगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानने वालों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमें ऐप में देख रहे हैं तो इस वीडियो कोर्स के बारे में औरों को भी बताइए। इसी आशा के साथ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर कोशिश करते रहिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।